खाना आपको रोज मिल जाता है? जी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? हम घर नहीं, हम टांगा स्टैंड। टांगा स्टैंड। खाना रोज मिल जाता है? हाँ, कितना बजे मिल जाता है? इतना ही बजे। और हम लोग कैसे दिमाग में आता था इनको खाना कौन खिलाता होगा। ऐसा लोकतंत्र हो जो भूख से स्वतंत्र हो। पप्पू पटो आप देख रहे हैं न्यूज 24। अभी हम हैं चंपारण धरती बेतिया में। यहाँ पे रोटी क्लब के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि भूखे को खाना पहुँचाना है, खिलाना है। ये बेतिया की धरती पे बहुत अच्छी पहल हो रही है, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, सराहनीय पहल है। आइए हम मिलाते हैं इन लोगों से कि सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जी बिल्कुल। ये थोड़ा बताइए रोटी क्लब के बारे में, ये कैसे कैसे क्या है? देखिए, हमारे एक बड़े भैया हैं आशुतोष रंजन जी, वो पटना में पहले चलाते थे। अब किसी कारण से वो यहाँ पे आ चुके हैं, उनका होम टाउन हो गया, वहाँ पे रहते थे। तो बातचीत हुई सब किसी से, सब दोस्त सब ग्रुप के लोग बैठे थे, तो बातचीत हुई कि यहाँ पे कुछ शुरू किया जाए। तो जैसे हर जगह भी शुरू हो चुका है रोटी बैंक बेतिया, इंडिया में कोना कोना पे शुरू हो चुका है। तो हम लोग बातचीत किए लोग साथ में सब कोई, तो वो बोले कि हम लोग रोटी बैंक शुरू किया जाए, अपने शहर में बेतिया में रोटी बैंक शुरू किया जाए। तो सब कोई से सहमत हुआ। फिर हम लोग सोचे लोग कुछ यूनिक तरीक़ा से कुछ करने के लिए। तो फिर हम लोग सोचे लोग कि मान लीजिए अधिकतर होता है रोटी बैंक के लिए कि कोई कोरोना हो गया चाहे इसे कोई प्रॉब्लम होता है वैसे खाना देने के लिए, लेकिन हम लोग 365 दिन एक समय का खाना रात में हम लोग देते हैं। और देना हम लोग मतलब मानसिक विक्षिप्त, जो शारीरिक विकलांग है और बेसहारा, इन तीनों को हम लोग खाना खिलाते हैं लोग। और 365 दिन हम लोग अभी तक कर रहे हैं लोग। अब फ्यूचर देखिए क्या होता है, लेकिन सोचे हैं लोग। मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए ये रोटी बैंक से पहले मुहिम चला रहे हैं, तो ये खाना आता कैसे है? मतलब आप लोग अपने पैसे से खिलाते हैं या कैसे? हम लोग 2-4 दिन शुरू में अपने पैसे से शुरू किए थे लोग, फिर धीरे धीरे लोगों का भी सहयोग मिला। जो नेक, ऐसा बात नहीं है कि हमारे देश में नेक लोग नहीं है, बहुत लोग हैं, सब कोई साथ दिया। कोई 1 दिन का कोई दे रहा था, कोई 1 दिन का, मतलब ऐसा ही मिलता रहा। और जिसका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो लोग फ़ोन करके बोलते थे भैया आज मेरे तरफ से खाना रहेगा। तो हम लोग जाकर वहाँ से रिसीव कर लेते थे या पैसा देते लोग। हम लोग होटल से बनवाते हैं लोग। डेली 33 से 40 पॉकेट डेली जाता है खाना। बिल्कुल सही बात है। देखिए कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो लगभग हर कोई करता ही होगा। अब मान लीजिए किसी न किसी को तो खाना खिलाना ही है। अगर आप लोग बर्थडे के बहाने अगर किसी को खाना खिला दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और भूखों का सहारा भी हो जाएगा। रोटी बैंक अपने आप में एक बहुत मिसाल है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, ये रोटी बैंक का नाम क्यों? देखिए, हम लोग इसका बहुत नाम सोचे थे लोग कि इसको ऐसा कुछ नाम दिया जाएगा, मान लीजिए तो मतलब टेम्पोरेरी हम लोग इसको रोटी बैंक बेतिया इसलिए दिए ताकि हर किसी के पास रोटी पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है। हम लोग कुछ नाम अभी सोचे नहीं थे लोग, हम लोग को तुरंत शुरू करना था, इसलिए हम लोग रोटी बैंक बेतिया, क्योंकि पटना में हम लोग का चलता था तो रोटी बैंक से ही चलता था, तो सोचे लोग अपने शहर में भी इसी के नाम से शुरू किया। मैं थोड़ा चाहूँगा कि अपना थोड़ा मास्क हटा दे ताकि सब कोई आपको बाई कैमरा सबको देख ले, ताकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय पहल है। अच्छा, मान लीजिए कोई अपने तरफ से खाना खिलाना चाहे, पैसा ना दे करके खाना खिलाना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्राम? देखिए, अगर किसी के पास ऐसा बहुत लोग है जो मदद करना चाहता है लेकिन पैसा उन लोग के पास नहीं रहता है, बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है किसी के पास, लेकिन सब कुछ चाहता है कि हम कुछ गरीबों को, कुछ बेसहारा को सहारा दें। तो बस हम लोग को उनसे यही निवेदन है कि वो लोग बिना पैसा का भी हमारी मदद कर सकता है। जैसे पुराना कपड़ा दे सकता है, घर पे पुराना कपड़ा पड़ा होगा, पुराना कपड़ा दे सकता है, या हम लोग का हाथ बटा सकता है। जैसे हम लोग निकलते हैं, लोग 7:30-8 बजे के करीब से निकलते हैं लोग खाना देने, तो हम लोग का साथ जात दे सकता है। अच्छा, मान लीजिए ठंडा का मौसम है जी, किसी का कपड़ा पुराना हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो फेंक ही देगा, वो तो फेंक ही देगा, वो ना फेंक करके आप लोगों को लगा दे दे, ताकि ये कपड़ा आप लोग किसी और को प्रोवाइड करवा सके ना। और हम लोग इसके फ्यूचर में भी सोचे हैं इसका कि अभी आगे चल के इसको और बदला जाए। जैसे ज्ञानशाला हो गया, जो गरीब हैं, स्लम एरिया के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको अपने तरफ से एजुकेशन देने के लिए अपने तरफ से हम लोग खुद जाके उन लोग को पढ़ाएं। अपना नाम क्या होगा? आशीष कुमार पांडे। ये रोटी बैंक का मेन करता धरता कौन है? मेन करता धरता मतलब आशुतोष रंजन जी हैं, और उनका साथ सब कोई दे रहा है। वो अभी रांची गए हुए हैं, उनका कोई ज़रूरी काम है, इसलिए तो इसमें सब कोई लगभग बराबर हिस्सा दे रहा है। लेकिन
शुरू 2-3 आदमी मिल के किया था लोग। कितना सदस्य हैं आप लोग इसमें? हम लोग अभी लगभग 10-12 मेंबर्स हैं इस रोटी बैंक के सदस्य, हम लोग जो एक्टिव मेंबर हैं। ऐसे संख्या सदस्यों की तो बहुत सारी है जो पीछे से सहयोग करते हैं, गुप्त सहयोग करते हैं कि नाम सामने नहीं आना चाहिए। और एक्टिव मेंबर हम लोग 10-12 लोग हैं जो इस रोटी बैंक के तहत शहर के मानसिक और शारीरिक विक्षिप्त लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं। और मेरा बेतिया शहर वासियों से ये नम्र निवेदन है कि एक पहल हम लोगों ने की है कि इस बेतिया की धरती पे कोई भी ऐसा इंसान न हो जो भूखा सोए, और उसके लिए हम लोगों ने एक अनोखा पहल किया है। और आप सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब लोग आगे बढ़ के इस रोटी बैंक का साथ दें, जिससे हम लोग तत्परता से 365 डेज पूरे 365 दिन लोगों तक समय से उनका खाना पहुंचा सकें और उनकी ज़रूरत पे काम आ सके और उनकी मदद हर तरीके से हम लोग कर सकें। अच्छा, मान लीजिए बेतिया से बाहर के जो लोग हो गए वो भी चाहते हैं कि हम खाना पहुंचाएं और साथ में जाकर खाना पहुंचाएं, तो उनको लिए क्या प्रोसेस है, वो कैसे जुड़े हैं आपसे? देखिए, अभी के टाइम में किसी से भी जुड़ने का सबसे आसान माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे रोटी बैंक बेतिया का हम लोगों का पेज है, जिसको जा कर के वहाँ पे सारा संपर्क सूत्र दिया हुआ है। आप वहाँ से संपर्क करके डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इस मैसेज को इतना फैलाइए आप लोग कि ये मार्गदर्शक रूप में कोई लोग ले। ये बहुत अच्छा पहल है बेतिया में। हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में भी इस चीज़ को जोर शोर से आप प्रदर्शन करें और फैलाएं इसको, ताकि कोई भूखा सो ना पाए। बहुत अच्छी बात है, बेतिया चंपारण धरती पर ये अच्छा पहल हो रहा है। और फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कि आप लोग ये देख रहे थे कि हम फेसबुक माध्यम से देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि आप लोग बरसात के मौसम में भी देख रहे बिग कि आप लोग खाना पहुँचा रहे हैं। देखिए, ऐसे सामान्य दिनों में किसी की मदद करना और सामान्य दिनों में आगे बढ़ के किसी को मदद के लिए आगे बढ़ना, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये संस्था रोटी बैंक, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि हम लोगों ने हमेशा ये नोटिस किया था, कुछ दिन पहले तक हम लोग देखते थे कि शहर में ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, जिनका बदन खुला हुआ, ऐसे नंगे बदन घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सामान्य दिनों में उनको खाना हम लोग पहुंचाएंगे। तो उसको देखते हुए मतलब एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया कि कुछ दिनों तक जब उनको लगातार खाना पहुंचाया गया तो लोगों के मन में एक उम्मीद जगती है कि इस समय पे कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करने के लिए हर रोज़ हमारे पास आएंगे। तो पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि भयानक बारिश के कारण शहर में चारों तरफ घुटना भर पानी लगा हुआ था। उस समय भी हमारे कमेटी के सदस्यों ने पानी की परवाह न करते हुए भी घुटने भर पानी में, जिस समय घर से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था, तो इस कारण से कि कोई है जो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा कि कुछ लोग आएंगे हमारे लिए खाना लेकर के आएंगे, उनकी आशा निराशा में न बदले और कभी ऐसा ना हो, इस सोच के साथ हम लोगों ने इसकी स्थापना की है। और चाहे आंधी हो, तूफान हो या बारिश हो, इस संकल्प को कुछ भी डिगा नहीं सकता है। और हम लोग 365 दिन बिना मौसम की परवाह किए हुए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा समय से उनका खाना उन तक पहुंचता रहेगा। कोई है जो इंतज़ार कर रहा होगा डायलॉग, भूखे ना सोएंगे ना सोने देंगे। अच्छा, ये खाना आप लोग खुद बनाते हैं, पकाते हैं कि क्या? नहीं, देखिए, हम लोग शुरू में घर से अपने घर से सब कोई देता था जिसको जो मन करे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों अब हरदम डेली अब कोई दे नहीं सकता है, तो हम लोग उसके बाद सोचे लोग कि अब होटल से लिया जाए। जिसको मन करता देने के लिए पैसा देता है, कोई पैसा देता है, किसी को एनिवर्सरी आ गया, बर्थडे आ गया तो वो लोग सहयोग करता है। लेकिन हम लोग जिस दिन वो लोग नहीं करता है तो खुद के पॉकेट से लगा के देते हैं लोग। लेकिन उसके बाद से हम लोग सोचे लोग कि अब कोई भी खाना जाए, कुछ भी जाए, गरीबों के लिए कुछ भी जाए, तो हम लोग सोचे लोग कि होटल से ही अच्छा व्यवस्था हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग 33 से 40 पॉकेट बनवाते हैं लोग, जिसमें से एक पॉकेट में 5 रोटी, एक भुजिया रहता है और एक सब्जी रहता है, रेस वाला सब्जी रहता है। रोटी बैंक वाले तो कदम आगे बढ़ा दिए हैं, आप लोग भी कदम बढ़ाइए और साथ चलिए। आप जैसे बात कर रहे थे आप लोग रोटी बैंक को लेके, तो लोग तो आगे आ ही रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग का कुछ रिएक्शन मिला नहीं मिला? जी, अभी हम लोग उन लोगों के पास गए ही नहीं, और बिल्कुल मिलेगा उन लोगों का भी सहयोग। ऐसा भी कोई फ़ोन नहीं है कि हम भी साथ साथ हैं? जी, फ़ोन तो बहुत आ रहे हैं। ये तो नॉर्मल लोग तो कर ही रहे हैं, नॉर्मल लोग तो कर ही रहे हैं, आम आदमी तो कर ही ले रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हो नहीं, अभी किसी बड़े आदमी का फ़ोन नहीं आया, किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं आया। देखिए, अक्सर छोटे लोग आगे आ जाते हैं, पब्लिक आगे आ जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, समझ के परे की बात है। रोटी बैंक
पिछले इसी लॉकडाउन से हम लोग ने स्टार्ट किया है। यही सब यूथ लोग हैं और कुछ लोग नहीं भी आए हुए हैं। हम लोग का मेन मोटिव था जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, जिनके पास मांगने के लिए दिमाग नहीं कि हाँ किसी से मांग के भी खा सके, खास करके उनके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया था। और प्लान लगभग कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का। किसी दिन बारिश हो, कितना भी लगातार कंटिन्यू बारिश हो ही रहा है 10 दिन से, फिर भी हम लोग कभी रुके नहीं, लगातार चलता आ रहा है। और इसमें लोगों का भी सहयोग मिला, सब लोगों का सहयोग मिलता रहा, बेतिया वासियों का, बेतिया से बाहर के लोग का भी हम लोग को सहयोग मिला है। और जितने लोग यहाँ हैं, लगभग रेयर में कोई होगा जो कभी नहीं आता होगा, लेकिन सब लोग रोज़ आते हैं। और स्टेशन चौक और हर जगह, बेतिया में हर जगह हम लोग जाते हैं और चल रहा है। अब बीच में किस दिन अचानक से दिमाग में कैसे आ गया कि रोटी बैंक से कुछ करना चाहिए ताकि गरीबों को खाना पहुँचे, कोई भूखा ना सोए? आप देख ही रहे, सारे यूथ लोग हैं और रात में या शाम को कभी निकलते थे तो देखते थे कि बहुत लोग ऐसे रोड पे पड़े हुए हैं। और हम लोग कैसे दिमाग में आता था इनको खाना कौन खिलाता होगा। फिर ऐसे प्लान आया कि चलो ठीक है, अपने घर से रोटी बनवाते हैं और रोज़ लेके चलते हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया, 2-4 लोगों को खिलाने से स्टार्ट किया। आज लगभग 30-40 लोग खाना खा रहे हैं और कुत्तों को भी खाना खिला रहे हैं हम लोग, गाय जानवर को भी खिला रहे हैं। तो बस वही देख के आया कि हाँ इनको कौन पूछता होगा। बाल कटवाना वगैरह आप लोगों ने वीडियो में पहले भी देखा होगा, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। अच्छा, ये कब तक चलेगा? हम लोग का प्लान है कि तब तक हम लोग, जब तक जान है तब तक चलता रहा है। प्लान तो यही हम लोग का। अच्छा, जब तक मतलब जाने तब तक चलता हाँ रहेगा। हाँ हाँ हाँ। ये थोड़ा और कुछ क्लियर कर दीजिए। मान लीजिए जो अगल बगल वाले जो हैं, बेतिया अगल बगल वाले, चाहे सोच रहे हैं कि हम इसमें सहयोग करें, खाना खिलाएं या आर्थिक किसी से पैसा से मतलब किस सहयोग करें, तो उनको कैसे क्या करना होगा, कैसे कंडक्ट करना होगा? बेतिया के बाहर के भी लोग हैं हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। आपके वीडियो में भी नंबर चला जाएगा, आप नंबर दे दीजिएगा। और जो भी सहयोग करना चाहते हैं, जैसे हम लोग का मेन है कि किसी से मांगना नहीं है, अगर कोई देना चाहता है, जिससे हम लोग का ज़्यादा खासकर ये है कि किसी का बर्थडे है तो वो चाहे कि हाँ हम दान देना चाहते हैं तो ये हम हमारे पास आके भी दे सकते हैं, या जहाँ से हम लोग खाना उठाते हैं वहाँ भी आके दे सकते हैं, या फिर अपने घर से बना के खाना लेके आएंगे हमारे साथ भी बांट सकते हैं। और सहयोग हम लोग को चाहिए, सहयोग मिलेगा तो ये काम और आगे बढ़ेगा और तेज़ी से चलेगा। और हम लोग का आगे का प्लान ये है कि हम लोग एक जगह अपना ऑफिस टाइप का रखें जहाँ पे दिन रात 24 घंटा खाना की व्यवस्था हो और वहाँ कोई भी गरीब आदमी आए ये व्यवस्था हो। तो ये सारे लोगों समाज के सहयोग से ही होगा। हम लोग सब लोग है, कोई काम में है, कोई पढ़ाई करने वाला लड़का है, तो हर समय सबके पास टाइम नहीं रहता है, फिर भी हम लोग टाइम निकालते हैं। अगर कोई जुड़ना चाहता है हम लोग के साथ तो जुड़ सकता है, सेवा कर सकता है। चलिए, हम भी चाहेंगे कि इस मुहिम को आप लोग आगे फैलाएं और इस वीडियोज़ को भी आप लोग आगे फैलाएं ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंच सके और किसी भी क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए। इस रोटी बैंक के माध्यम से शहर के तमाम लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि रोटी बैंक की मदद के लिए आगे आएँ और एक संकल्प के साथ हम सब साथ जुड़ें कि शहर में कोई भी बेसहारा आदमी ही नहीं, बेसहारा पशु भी भूखा न सोए। और रोटी बैंक का स्लोगन हो जो है हमारा, उसको मजबूत करें। जो स्लोगन है हमारा कि ऐसा लोकतंत्र हो जो भूख से स्वतंत्र हो। एक्चुअली जैसे हम लोग का सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे पेज हम लोग का रोटी बैंक बेतिया, फेसबुक पे ग्रुप भी हम लोग की रोटी बैंक बेतिया, और यूट्यूब पे भी हम लोग का जो है चैनल है रोटी बैंक बेतिया। जो हम लोग का जो वीडियो बनता है उसको हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं। और जो हम लोग का इंस्टा पे भी है और अब ट्विटर पे भी है, आप लोग रोटी बैंक बेतिया सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप जैसे हमारे साथ आके नहीं सेवा कर सकते हैं तो सोशल मीडिया से बढ़ावा दे सकते हैं कि आपके जो जानकार में अगर उस इसमें अगर हेल्प करना चाहें तो उनको जानकारी पहुंच सके। इसी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया तो आजकल बहुत एक्टिव है, सब कोई रह रहा है, तो सोशल मीडिया पर कम से कम एक शेयर कर दीजिए ताकि ये संदेश हर किसी के पास पहुँच जाए, दूर तक पहुँचे। बहुत अच्छी पहल है। फेसबुक पे हैं तो कर दीजिएगा शेयर, यूट्यूब पर करिए सब्सक्राइब और बंद रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय।